स्टूडेंट हम आप आते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको किसी भी सब्सटेंस का एक अमाउंट दिया जाएगा, उसका मास दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप कैलकुलेट करें कि इतने इस मास में इस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल मौजूद हैं, एटम या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट की शक्ल में या आयंस की शक्ल में। तो आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है। एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपको मास दिया गया है सब्सटेंस का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अब उसी के एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से या फार्मूला मास से आप डिवाइड कर देंगे। तो आपको उस दिए गए सब्सटेंस के मास में कितने पार्टिकल हैं वो आप निकाल पाएंगे इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 को हम हल करने जा रहे हैं और हमारे पास दो उसकी एग्जाम्पल हैं। दो एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। एक तो हमारे पास एलिमेंट है सल्फ़र और दूसरी जो है वो एग्जाम्पल वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो तरीक़ेकार है वही है, डेटा लिखेंगे, डेटा में जो गिवन आइटम है वो सारा लिखे जाएंगे, फिर बाद में लिखेंगे रिक्वायर्ड आइटम जो हमें मालूम करना है। तो हमारे पास है पहला आइटम मास ऑफ सल्फ़र, जो हमें दिया गया है वो 60 ग्राम। दूसरा में जो मालूम है वो है एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र 32 एटॉमिक मास यूनिट। और तीसरा जो अंडरस्टूड है वो एवोगैड्रो नंबर है, जो कि Na 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23। ये तीन हमें गिवन है, मालूम है, और जो हमें मालूम करना है रिक्वायर्ड वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ये हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगा दिया हमने। तो इसके बाद है फार्मूला, और फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम कर लेंगे। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ये 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 ये एवोगैड्रो की वैल्यू है और एवोगैड्रो नंबर की। एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र 32 और मल्टीप्लाई करना है इसको गिवन मास 60 ग्राम जो हमारे पास है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1.128 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसका आंसर आएगा। जो दूसरी एग्जाम्पल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो ये कंपाउंड है, जानते हैं। तो इसके भी जो हमको दिए गए वो 60 ग्राम दिए गए। 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमें मालूम करना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो यहाँ भी वही है, जो गिवन आइटम है हम पहले लिखेंगे। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है हमको, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 60 ग्राम
और हम आपको निकालना सिखा चुके हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 और 40, ये 44 बनेगा 32 मिला के एटॉमिक मास यूनिट। तो 12 कार्बन का और ये बाकी ऑक्सीजन का मिला के 44। इसके अलावा जो हमें मालूम है वो गेड्रोस नंबर Na 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू दी पावर 23। इसके बाद जो रिक्वायर्ड है उसकी हेडिंग आएगी रिक्वायर्ड में है मास ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें मालूम करना है क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूले की हेडिंग आएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na mass of carbon dioxide divided by atomic molecular mass तो ये फार्मूला लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। Na की जगह आएगा इसकी Na की वैल्यू बनती है एवोगैड्रो नंबर की 6.02 और मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू दी पावर 23। आगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें गिवन मास है 60 ग्राम है वो लिखा हमने, और नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 वो हमने कैलकुलेट किया हुआ 44 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आएगा 8.209 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस तरह से ये हमारी जो एग्जाम्पल थी हमने सॉल्व कर ली। तो इसके अंदर हमने ये सीखा कि हम गिवन मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सल्फ़र की एग्जाम्पल के बाद दूसरी एग्जाम्पल हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की थी। इस तरह से हमने ये दोनों एग्जाम्पल से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया। अब हम आते हैं अपनी चौथी प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हमको सिंगल पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है। सिंगल पार्टिकल से मुराद ये है या सिंगल एटम का मास, या सिंगल मॉलिक्यूल का मास, या सिंगल फार्मूला यूनिट का मास। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये लिखा है कि मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, यहाँ उसको हम लिखेंगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, उसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो हमें फिर मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मालूम हो जाएगा। हमारे पास इसके लिए
दो एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। एक हम मालूम करेंगे कि सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना होता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हम ऑक्सीजन के एक एटम का मास कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से ये दो एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सिंगल पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करना आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का मास मालूम करते हैं और तरीक़ाकार हमारा वही है कि डेटा में सबसे पहले गिवन जो आइटम हमें मालूम है वो उसमें से दो आइटम है जो यहाँ लिखते हैं हम। मास, मॉलिक्यूलर मास, ऑफ वाटर एटीन मास यूनिट, ये हमें मालूम है। दूसरा हमें मालूम है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। सिंबल इसकी एन है और वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू दी पावर 23। और इसके बाद है रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड के अंदर हमें मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला आप देख रहे हैं, मास ऑफ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फार्मूला लिखने के बाद हम इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इन ग्राम 18 ग्राम्स डिवाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 23। इसका जो आंसर आएगा 2.990 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 23 माइनस ग्राम। ये एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का मास है। एग्जाम्पल है सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास मालूम करना। डेटा में गिवन दो आइटम है हमारे पास। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एट एटॉमिक मास यूनिट। और दूसरा हमारे पास जो आइटम में गिवन है वो एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर, सिंबल इसका एन है और वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू दी पावर 23। और रिक्वायर्ड जो है वो हमें मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड, मास ऑफ सिंगल
ऑक्सीजन एटम। ये हमें मालूम करना है, ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स और नीचे है एवोगैड्रो नंबर। तो वैल्यू पुट की 8 जो है ये एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का और ये एवोगैड्रोस की वैल्यू लिखी है एवोगैड्रो नंबर की, डिवाइड करेंगे तो ये 1.328 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम। ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास कैलकुलेट हो गया।